हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम लोग प्रमुख जलप्रपात, जिसे इंग्लिश में वाटरफॉल भी कहते हैं, देखेंगे। इसमें जितने सारे झारखंड में जलप्रपात हैं, जहां से JSSC और JPSC जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इसमें करीब हम लोग 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट जलप्रपात का जो क्वेश्चन है वह देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात। देखिए, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? तो रांची ज़िले में है। झारखंड की राजधानी भी है रांची, और रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। एक बात हम बता दें कि रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जलप्रपात हैं, और बहुत सारे जलप्रपात रहने के कारण इस शहर को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची ज़िले में है, और यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सी नदी? कभी कभार होता क्या है कि नदी भी पूछ लेता है कि जो हुंड्रू जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर है। कभी कभी स्थान पूछ लेता है, यानी कि ज़िला पूछ लेता है कि कौन से ज़िले में है। तो आपको फर्स्ट नंबर में कौन से ज़िले में है और सेकंड में यह कौन सी नदी पर है, दोनों चीज़ों को याद रखनी होगी, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम्स को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वह रांची ज़िले के स्वर्ण रेखा नदी में है, और इसकी जो अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 322 फीट इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर F दिया गया है, अर्थात फीट में दिया गया है। ठीक है, आगे है दसम। देखिए, दसम जलप्रपात जो है वह भी रांची में है, और यह कांची नदी पर है। कौन सी नदी? यहाँ पर कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात कर लें तो इसकी ऊंचाई जो है वह 144 फीट के आसपास है। अगला है गौतम धारा। देखिए, गौतम धारा जलप्रपात जो है यह भी रांची ज़िले में है, और इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 141 फीट है। लेकिन अगर हम इसकी कौन सी नदी पर है, नदी की बात करेंगे तो राड़ू नदी पर है। गौतम धारा राड़ू नदी पर स्थित है। राड़ू नदी पर एक ठो और जो है जलप्रपात हैं, उसको सीता जलप्रपात कहा जाता है। कौन से? तो सीता जलप्रपात। अगला है घाघरी जलप्रपात। देखिए, घाघरी, अपर घाघरी और लोअर घाघरी भी आपको मिलेगा, उसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? घाघरी। और घाघरी जलप्रपात जो है वह रांची ज़िला में है, और यह जमुनी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो जमुनी नदी पर है। यहाँ पर देखिए, आपको जितने सारे रांची ज़िले में जलप्रपात हैं उन सभी को मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो क्या हमने देखा, तो यहाँ पर देखा हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में है, दसम रांची में है, गौतम धारा रांची में है, सीता जलप्रपात जो कि रांची में है, घाघरी जलप्रपात जो कि रांची में है, सोनुआ, एक सोनुआ जलप्रपात जो है यह भी आपको रांची में ही मिलेगा। अगला है पेरना घाघ। पेरना घाघ जलप्रपात भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह भी आपको रांची में मिलेगा। इस प्रकार कुल आप रांची से 7 जलप्रपातों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं लातेहार की ओर। और लातेहार से आपको एक इम्पोर्टेंट सा जो जलप्रपात है वो याद होगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोध जलप्रपात भी कहते हैं, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है, जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगर नदी की हम बात करें तो बूढ़ा नदी है, और इसकी कुल ऊंचाई जो है वह ऊंचाई इसकी 450 फीट के आसपास मानी जाती है, नापा गया है। ठीक है, इसके अलावे अगर लातेहार में और भी हम जलप्रपातों की बात करें तो घाघरी जलप्रपात है। ठीक है, तो घाघरी जलप्रपात कह सकते हैं। घाघरी जलप्रपात भी जो है वह लातेहार ज़िले में ही है। इसके अलावा कांती जलप्रपात, कांती जलप्रपात भी आपको लातेहार में ही मिलेगा। अगला है मिर्चिया जलप्रपात, और मिर्चिया जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा? तो लातेहार जिला में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लातेहार से कितने जलप्रपातों को याद रखेंगे? 4। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, कांती जलप्रपात और मिर्चिया जलप्रपात। ये सभी जो है वह लातेहार जिले के जलप्रपात हैं। आगे हम लोग चलेंगे वेस्ट सिंहभूम।
यानी कि पश्चिमी सिंहभूम की हम अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सा जो जलप्रपात हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात जो है वह पश्चिमी सिंहभूम में है और यह गरहा नदी में स्थित है। कौन सा नदी? कई बार यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन कि हिरनी जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो गरहा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 121 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। अगला है थकोरा। देखिए यहाँ पर थाकोरा भी कहीं मिलेगा आपको, कहीं थकोरा मिलेगा, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और थकोरा जो जलप्रपात है यह भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में ही मिलेगा। इसके अलावे यहाँ पर लुपुगुटू, क्या है, लुपुगुटू जलप्रपात जो है यह भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे रामगढ़ की ओर। और रामगढ़ में एक ही जलप्रपात है जो कि इम्पोर्टेंट है, रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात जो है वह कहाँ पर है? तो रामगढ़ में है। और यह कौन सी नदी पर है? तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। ठीक है, तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम इसका होगा नदी। जबकि इसकी ऊंचाई की बात करें तो कोई खास ऊंचाई नहीं, 30 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई नोट की गई है। ठीक है, अगला है उसरी जलप्रपात। देखिए उसरी जलप्रपात जो है वह जो है गिरिडीह जिले में है। और गिरिडीह जिले में है उसरी नदी पर। अगर नदी की इसका हम बात करें तो उसरी नदी में जो है उसरी जलप्रपात है जो कि गिरिडीह जिले में है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे और अगला चलेंगे गुमला जिला। देखिए गुमला जिला से आपको भी 3 से 4 जो है इम्पोर्टेंट जलप्रपातों को याद रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले सदनी घाघ। सदनी घाघ जो जलप्रपात है वह कहाँ पर है? तो गुमला जिले में शंख नदी में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी कितनी है? तो 200 फीट के आसपास इसको नोट किया गया है। अगला है नागफेनी। अब देखिए सदनी के बाद क्या आता है? नागफेनी। नागफेनी भी आपको कहाँ मिल जाएगा? गुमला में मिलेगा। इसके अलावा प्रेमा घाघ, हैपाद जल या तो हल्द भी इसको कहा जाता है। अगला है सेरका। और इस तरह के 5 जो जलप्रपात हो गए ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? गुमला में। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, सेरका जलप्रपात, हैपाद जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात और नागफेनी जलप्रपात तथा सदनी घाघ जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात कहाँ पर हैं? तो गुमला जिले में हैं। आगे है मोतीझरा। देखिए मोतीझरा जो जलप्रपात हैं वह राजमहल यानी कि साहेबगंज जिले में है। अगर यहाँ पर कभी कभार आपको राजमहल का ऑप्शन मिलता है इसलिए हमने राजमहल को लिखा है, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, जिला पूछा जाता है तो आप वहाँ पर साहेबगंज जिला नोट करेंगे कि मोतीझरा जो जलप्रपात है वह साहेबगंज जिला में है, राजमहल क्षेत्र। ठीक है, यह कौन सी नदी में है? तो अजय नदी में यह स्थित है मोतीझरा जलप्रपात। आगे बात करेंगे इसी में हम खूंटी जिला में। तो खूंटी जिला में एक है पंचघाघ। और पंचघाघ जो जलप्रपात है वह खूंटी जिला में है और यह बनाई नदी में स्थित है। ठीक है, बनाई नदी में खूंटी जिला में पंचघाघ जलप्रपात स्थित है। आगे है भटिंडा। देखिए भटिंडा काफ़ी चर्चित है जो कि धनबाद में है। धनबाद जिले में है भटिंडा जलप्रपात जो कि कतरी नदी में है। और कतरी आप जानते हैं कतरी दामोदर की एक सहायक नदी भी है। ठीक है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है। अगला है तमासीन। देखिए यहाँ पर आपको तमासीन देखने से पहले मैं बता दूं कि चतरा से भी आपको 2 से 3 जलप्रपात जो हैं इम्पोर्टेंट हैं और उन्हें आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या है? तमासीन। तमासीर भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तमासीर लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं तमासीन रहता है। ठीक है, तो इस पर आप कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो तमासीन जो जलप्रपात है वह चतरा जिले में है। ठीक है, कहाँ पर? तो चतरा जिले में। इसी के बाद जो है गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा? चतरा में मिलेगा। इसके अलावे मालूदा, मालूदा जलप्रपात भी कहाँ मिलेगा? तो यह भी आपको चतरा जिले में मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग लास्ट और अंतिम जिला सिमडेगा। सिमडेगा जिले में 3 जो जलप्रपात हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि सुगा काटा। सबसे पहले बात करेंगे सुगा काटा की। सुगा काटा जो जलप्रपात है वह कहाँ पर है? सिमडेगा में है और यह शंख नदी में है। ठीक है, इसके अलावे केला घाघ और पेरू घाघ है। केला घाघ और पेरू घाघ जो जलप्रपात हैं वो भी कहाँ पर हैं? सिमडेगा जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। साथ ही अगर आप इस प्रकार के झारखंड और पूरे केंद्र आने की भारत लेवल की और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।